असम के आदिवासी भाइयों और बहनों, आज का सवाल किसी एक दल का नहीं है। आज का सवाल है हमारे भविष्य का। क्या असम का आदिवासी समाज कभी अपनी खुद की सरकार बना पाएगा? क्या जय भारत पार्टी सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगी या आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनेगी? इस सवाल का जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई में छिपा है। असम में आदिवासी समाज कमजोर नहीं है। चाय बागानों से लेकर सोनितपुर, गोलाघाट, डिब्रूगढ़ और कोकराझार तक लाखों की संख्या में आदिवासी मतदाता मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी ये ताकत एक जगह एकत्र नहीं हो पाती। कहीं हम एक दल को वोट देते हैं, कहीं दूसरे दल को और कहीं किसी और क्षेत्रीय दल को। जब वोट बिखर जाता है तो निर्णय की ताकत भी हमारे हाथों से निकल जाती है और फिर हर चुनाव के बाद हमारे हिस्से में सिर्फ निराशा ही आती है। इसी स्थिति में जय भारत पार्टी एक नई उम्मीद बनकर सामने आई। इस पार्टी ने आदिवासी समाज के असली मुद्दों को उठाया। अनुसूचित जनजाति का दर्जा, जमीन का अधिकार, शिक्षा, रोजगार और चाय बागान मजदूरों की जिंदगी। ये पार्टी आवाज तो बन रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसका संघर्ष अभी शुरुआती दौर में है। जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर है, चुनाव केंद्रों पर कार्यकर्ताओं की कमी है और पूरे असम को एकजुट करने वाला कोई मजबूत नेतृत्व अभी सामने नहीं आया है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि जय भारत पार्टी आज या कल ही अपनी सरकार बना लेगी। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई समझना जरूरी है। असम जैसे बड़े राज्य में सिर्फ एक समाज के वोट से सरकार बनना आसान नहीं होता। सरकार बनाने के लिए अलग अलग समाजों का सहयोग, युवाओं का समर्थन और व्यापक जन समर्थन आवश्यक होता है। अगर कोई भी दल सिर्फ भावनाओं के सहारे राजनीति करेगा तो जीत पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आदिवासी समाज भावनाओं के साथ साथ सोच समझकर आगे बढ़े तो तस्वीर जरूर बदल सकती है। अगर हम अपने वोट को एकजुट करें, अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और ईमानदार जमीनी नेतृत्व को आगे लाएं, तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में बहुत कुछ संभव है। हो सकता है आज अपनी सरकार न बने, लेकिन कल हम विधायक चुन सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं और नीतियों में अपनी शर्तें रख सकते हैं। सिर्फ वोट बैंक बने रहना हार है, लेकिन फैसलों में भागीदार बनना ही असली जीत है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सा दल जीतेगा। आज सवाल ये है, क्या आदिवासी समाज अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानेगा? जब तक हम केवल चुनाव के समय याद किए जाने वाले वोट बने रहेंगे, तब तक हर सरकार हमें सिर्फ वादे ही देती रहेगी। इसलिए जरूरी है सोचना, समझना और एकजुट होना। आवाज उठाइए लेकिन समझदारी के साथ, भावनाएं रखिए लेकिन दूरदर्शिता के साथ। यही रास्ता है सम्मान का, अधिकार का और उज्जवल भविष्य का। जय आदिवासी, जय संविधान।